हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सीके आर्यन फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, क्लास 10th के हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। बाबू, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, और इससे लगभग आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए कितना अथी है, 25 से 30 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा, और 5-7 नंबर का क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से फिक्स है। या आपको स्ट्रक्चर बनाना, या आणविक सूत्र, या संरचना सूत्र, या हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, ये सब पूछता है। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन की परिभाषा जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। बाबू, यानी कि इसका नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रो के मतलब होता है यार हाइड्रोजन, और कार्बन के मतलब होता है कार्बन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। फिर से आप लोगों को बता दें कि जब बाबू हाइड्रोजन मिले नो, हाइड्रोजन, जैसे मान लो कि CH4, इसका नाम है मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन। यानी कि जब हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से, देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, 4 अणु हाइड्रोजन है और 1 अणु का है कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो भी यौगिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन को, ऐसे जब आप लोग 12th में जाइएगा तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक का भी अध्ययन करना है, लेकिन हम लोग 10th क्लास लेवल तक संतृप्त और असंतृप्त, इसको हम लोग इंग्लिश में सेचुरेटेड और इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबू हम आप लोग को थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक, यानी कि इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हिस्ट्री यानी कि इतिहास बता देना चाहता हूँ। कि आप लोग को इतिहास अगर आप जान लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बाबू, ये जो हाइड्रोकार्बन है यानी कि कार्बनिक यौगिक का जो इतिहास है लगभग 200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है बाबू, 200 वर्ष पुराना है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जिलियस। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, बर्जिलियस। और उस वैज्ञानिक बर्जिलियस ने कहा कि हम लोग जो भी कार्बनिक यौगिक है अर्थात जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग प्रयोगशाला में, अर्थात हम उसको स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो बोला कि हम लोग या तो कार्बनिक यौगिक को या तो पेड़ पौधा से प्राप्त कर सकते हैं या तो जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम लोग उसको कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन और इसी मतलब सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया जैव शक्ति सिद्धांत। यानी कि कहा दिया कि ना हम एक के प्रयोगशाला में बनाएंगे बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधा से बनाएंगे। इसी को हम लोग जैव शक्ति का सिद्धांत, ये भी जैव शक्ति का सिद्धांत पूछा है कि जैव शक्ति का सिद्धांत किसे बोलते हैं, तो लिखना है कि जैव शक्ति का जो सिद्धांत है वो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उस जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार बताया कि हम लोग जो भी कार्बनिक यौगिक है अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं बल्कि जीव जंतु और पेड़ पौधे से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए बर्जिलियस का ही एक चेला था, कहलवा चेला, कि चेला बोले गुरु जो होता है गुरे रह जाता है लेकिन चेला चीनी हो जाता है। इसीलिए बाबू हम आप लोग को कहेंगे कि इस दुनिया में कोई भी महान नहीं है। अगर आप प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आप जरूर आगे बढ़िएगा। आप लोग हमसे भी तेज हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग मेहनत भी कीजिएगा आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग उसी का चेला यानी कि बर्जिलियस जी का ही चेला था जिसका नाम था वोहलर। वोहलर ने कहा कि नहीं, हम लोग कार्बनिक यौगिक को अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रयोगशाला में अर्थात लैब में बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक अकार्बनिक यौगिक का बाबू
एक अकार्बनिक यौगिक जिसका नाम था अमोनिया साइनेट। उसका नाम क्या था चेला? अमोनिया साइनेट, जिसका सूत्र होता है NH4CNO। जिसका सूत्र क्या होता है? NH4CNO। यानी कि अमोनिया साइनेट को, सुनना ध्यान से, बर्जिलियस का चेला था वहलर, और वहलर क्या किया कि अमोनिया साइनेट को हाई टेम्परेचर पर, यानी कि क्या किया, हाई टेम्परेचर पर जब गर्म किया ना, तो आपका यूरिया का सूत्र होता है चेला NH2CONH2। यानी कि यूरिया एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। फिर से सुन लीजिएगा कि जब वहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया साइनेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया प्रयोगशाला में, तो उन्होंने एक कार्बनिक यौगिक यूरिया पाया। और ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो हम बताएंगे प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यानी कि यूरिया वहलर के द्वारा बनाया गया था। और इसी के तहत बाबू जैव शक्ति का सिद्धांत का क्या हुआ? अंत हुआ। क्या हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हुआ? अंत हुआ। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग इसका हिस्ट्री तो जान गए कि कार्बनिक यौगिक का लगभग 200 वर्ष पुराना इतिहास है, जिसमें वर्जिलियस बोला कि हम लोग कार्बनिक यौगिक को केवल न जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने इसी को जैव शक्ति सिद्धांत बोला। लेकिन उसका चेला आया और बोला कि नहीं गुरुजी, आप जैव शक्ति सिद्धांत दे सकते हैं, बात सही है, लेकिन हम उसको तोड़ने की भी क्षमता रखते हैं ना, उसको हम लोग क्या करने सकते हैं? तोड़ने का भी क्षमता रखते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत तोड़ दिया, अमोनिया साइनेट को गर्म किया और आपका यूरिया प्राप्त हुआ, पहला कार्बनिक यौगिक था। कोई दिक्कत? उसके बाद आप लोग का थोड़ा सा हम कार्बन का बता देना चाहते हैं और हाइड्रोजन के बारे में। कार्बन जो है बाबू एक प्रकार का अधातु है। कार्बन का है अधातु। कार्बन कैसे अधातु है बाबू? तो कार्बन को देखो, कार्बन का परमाणु संख्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होला, एक और 12वीं कक्षा में 2,4। यानी कि हम बताए थे आप लोग को पिछली वीडियो में कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है ना चेला, वही क्या होता है? अधातु होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो जब 4 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या है? एक प्रकार का अधातु है। इसका संयोजकता भी 4 होता है। संयोजकता आप लोग समझ लीजिए, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट का पता नहीं होता संयोजकता क्या बोला जाता है। यानी कि किसी भी तत्व के 12वीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 6 है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 12वीं कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। कोई दिक्कत? अब 4 इलेक्ट्रॉन हुई बाबू, तो कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंसी यानी कि चतुर्थ संयोजकता प्रदर्शित करता है। हम आप लोग को बताएंगे आगे चल के कि ये चेला कि कार्बन का जो होता है ना चेला, 4 गो क्या होता है? पैर होता है। कै गो पैर होला? 4 गो। कै गो गोड़ होला रे चेला? 4 गो। टंगवा कै गो होला? 4 गो। यानी कि कार्बन जो बा 4 टंगवा है। और देखो हाइड्रोजन भी बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है। इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए इसका पैर कितना होता है बाबू? इसका पैर कितना होता है? 1 होता है। पैर कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे चल के ये भी हम आप लोग को कटनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बता दें। श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन गुण एक प्रकार का ऐसा गुण है जो कार्बन जो होता है सबसे अधिक श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। श्रृंखलन गुण के मतलब होता है कि अपने ही समान तत्वों के साथ या अन्य तत्वों के साथ लंबी श्रृंखला बनाना। क्या करना? लंबी श्रृंखला। देखिए हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है, अर्थात तत्व का खोज हो चुका है। लेकिन उसमें कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें
सबसे अधिक यौगिक बनाता है। कार्बन का यौगिक बहुत अधिक है, इसीलिए मतलब एक कटनेशन गुण यानी कि कटनेशन प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है। आपका ऐसे भी जुड़ेगा या लंबी श्रृंखला में जुड़ेगा या ऐसे भी जुड़ सकता है या ऐसे भी जुड़ सकता है, यानी कि कैसे भी करके वो यौगिक आप लोग का बना सकता है। कोई दिक्कत? कटनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग समझ गए। अब बाबू हम आप लोग को बताना चाहेंगे थोड़ा सा इसमें हाइड्रोकार्बन को ऐसे तो 4 भाग में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? और सबसे बाबू पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ए चला, आज हम एगो आप लोग के बीच लेकर आए हैं। हम अगले वीडियो में यानी कि जब आप लोग को हम संतृप्त यानी कि संतृप्त जब हम पढ़ा देंगे तो असंतृप्त में जब अगला वीडियो होगा या इसी में आप लोग को कमेंट करना है कि किसको किसको केमिस्ट्री में पहाड़ा याद हो गया, किसको किसको केमिस्ट्री में पहाड़ा। आज हम आप लोगों के बीच आप लोग केमिस्ट्री में 10 तक कम से कम, यानी कि मेथ, इसको बोलते हैं एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये चेला केमिस्ट्री में परिभाषा है। अगर कार्बन की संख्या जब 1 होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे मेथ, अगर कार्बन की संख्या अगर 2 होगी इसको बोलेंगे एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 होगी इसको बोलेंगे का प्रोप, और इसके बाद अगर कार्बन की संख्या 4 होगी इसको बोलेंगे ब्यूट, और कार्बन की संख्या 5 तो पेंट, और 6 तो हेक्स, और 7 तो हेप्ट, ऑक्ट, 8 तो ऑक्ट, और 9 तो नॉन होगा, और 10 होगा तो डेक। यानी कि आप लोग को इस पहाड़ा को याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये चला, अगर तुम्हारा इतना याद है ना तो बुझो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन समझो कि आप खत्म कर दिए। देखो कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसको कहते हैं एकल बंधन, एकल बंधन से बंधा हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, इसको हम लोग पैराफिन या ओलाफिन, पैराफिन या ओलाफिन इसको बोला जाता है, या इसको एल्केन भी कहो, एल्केन। यानी कि आप लोग जान लीजिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माइक्रो निकल गया, चला रुक जाइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड
अर्थात एकल बॉन्ड से बंधा हो, उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए आपका बॉन्ड होता है 3 प्रकार का। इसे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़िएगा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन 3 तरह के बॉन्ड प्रदर्शित करता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो होगा, जितना भी कार्बन होगा उस सारा सिंगल बॉन्ड से बंधा होगा। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट इंफिनिटिव तक। और एक बात और ध्यान रखना है, इसमें प्रत्यय बाबू आपका n लगता है। क्या लगता है? n प्रत्यय। अगर आपको इतना याद है तो एक बात जान लो कि आप हाइड्रोकार्बन समझ लिए, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका सभी कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड से। जैसे अगर आप कभी भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, जैसे हम दे दिए आपका C2H6 दे दिए, तो स्ट्रक्चर बनाइएगा ऐसे, यानी कि जितना भी आपका कार्बन होगा सब सिंगल बॉन्ड से। इस सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस सिंगल बॉन्ड से क्या होगा? बंधा होगा। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब मिटा देना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा हो, अर्थात एकल बॉन्ड से बंधा हो, उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सूत्र होता है बाबू, ये VBI है, याद कर लो। जब तक भी तैयारी करेगा ना चेला, तब तक ये जान छोड़ने वाला नहीं है। इसका याद कर लो। इसका सामान्य सूत्र या आणविक सूत्र, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अर्थात इसका सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि कहने का अर्थ है ना, जितना हाइड्रोकार्बन रहेगा ना ओकरा दुगुना से 2 गो अधिक रहे। यानी कि तुम्हारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर तू एगो कार्बन लिया ना, कएगो कार्बन लिया? एगो। तो एगो के दुगुना कितना होला? तो एगो के दुगुना होला 2, और 2 गो जोड़ देगा यहाँ पर, तो 2 दूनी के क्या हो जाए? 4। यानी कि ई क्या होगा? CH4 बनेगा पहला, अगर एगो कार्बन रहता है। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं और आप लोग को बारी बारी से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं बाबू। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं सूत्र के माध्यम से कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2। कार्बन की संख्या जब 1 लिए तो यहाँ पर n के जगह पर बाबू हम 1 रखेंगे। n से होता है नंबर, n से क्या होता है? नंबर, यानी कि संख्या। यहाँ पर जब 1 रखे तो C1 हो गया, H के जगह पर 2, H के जगह पर H, और 2 है तो 2, और n में 1 तो 1, और +2 है तो +2। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या हुआ कि 1 और यानी कि 2 में 1 से गुना कीजिएगा, आपका आएगा कितना? 2, और 2 जोड़िएगा तो आपका 2 दूनी क्या? 4। यानी कि ये आया आपका CH4। यानी कि अब देखो CH4, हम बाबू आप लोग को बताए थे कि इसमें प्रत्यय लगता है n। इसमें प्रत्यय लगता है कितना? n लगता है। यानी कि देखो तू कार्बन एगो लेके चला है ना, तो जब बाबू क्या कीजिएगा कि जब मेथ में n लगाइएगा तो आपका क्या बनेगा? देखो हेकर मात्रा होला ऐसे, ना बुझाला तो समझ लिया चला, इसका मात्रा होता ऐसे। यानी कि इसमें आप लगेगा तो होगा क्या? एथेन। यानी कि CH4 का आणविक सूत्र, या आप इसको कह सकते हैं सामान्य सूत्र, कितना हुआ? CH4। कितना हुआ? CH4। उसी तरह से
अगर ना बनावे वाला नु भाई तो एक ट्रिक याद रखो ना कि जय गो कार्बन होगा ओकरा दुगुना से दुगो अधिक कर देना भाई। तो दुगुना अगर देखो, अब मान लो कि अगर एथ में आप क्या कीजिएगा कि जब एन लगाइएगा तो आपका बनेगा एथेन। क्या बनेगा? एथेन। एथेन बना। एथेन के कोई सूत्र पूछा, एथेन के सूत्र बताओ। तो एथ कार्बन की संख्या कई होला? 2 गो। 2 के दुगुना कितना होला? 4। 2 के दुगुना कितना ना? 4 और 2 गो जोड़ दो, 4 गो 2 गो 6 गो, यानी कि हाइड्रोजन कै गो हो जाए? 6 गो। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोप में आप क्या कीजिए कि एन लगा दिए तो आपका बना का? प्रोपेन। तो इसका सूत्र निकालना है कि प्रोपेन का सूत्र हम कैसे निकालेंगे? प्रोपेन का सूत्र कैसे निकलेगा? तो प्रोपेन का सूत्र बाबू, प्रोप में देखिए मेथ एथ प्रोप, आपको ध्यान में रखना है कि प्रोप में कार्बन की संख्या कै गो चला? 3 गो। तो जब 3 गो होता है तो C3 और 3 के दुगुना कितना होला? 6। आ 6 में 2 जोड़ब तो भाई कितना हो जाए? 8, यानी कि C3H8। कोई दिक्कत? यानी कि कार्बन का 3 अणु रहेगा और हाइड्रोजन का 8 अणु। कोई दिक्कत? उसके बाद इसी तरीका से आप बना सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। एगो ले लो, मान लो कि डेक में हम एन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? डेक में एन जोड़ देते हैं। डेक में एन जोड़ देने चला हो गया डेकेन। क्या बन गया? डेकेन। जब डेकेन बना तो इसका सूत्र निकालो। सब कोई जानता है कि डेक में कार्बन की संख्या होता है कै गो? 4 गो। डेक में बोले 4 गो बोलते हैं, 10 गो। 10 गो कार्बन हुआ। अब 10 के दुगुना कितना होता है मेरे भाई? तो 10 के दुगुना होता है 20, और 20 में हमेशा आपको 2 गो जुड़ना है। तो आपका क्या हो गया? 10 दूनी क्या? 20 और 2 22, अर्थात डेकेन का सूत्र हुआ C10H22। C10H22 ये आपका डेकेन का सूत्र हुआ। कोई दिक्कत? अब बाबू हम आप लोग को आप इसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आप लोग इसको तो बना सकते हैं आसानी से। हम आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र बनाने को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। संरचना सूत्र कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए कि आपका पहला था मेथेन, इसका सूत्र था CH4। दूसरा था एथेन, इसका सूत्र था C2H6। तीसरा था प्रोपेन, इसका सूत्र था C3H8। चौथा मान लीजिए ब्यूटेन, इसका सूत्र था C4H10। अब इसका सूत्र भाई, सूत्र तो आप लिख दिए, तो आपका ये स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र कैसे बनेगा? देता है आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर का भाई क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लेना। चला 10 क्लास के जो भी बच्चा है क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखो, और देखो लॉकडाउन के वजह से वही पढ़ो कि जो आपको आ सके। ये ना कि देखो झोल झाल पढ़ना से कोई फायदा नहीं है भाई। ये काम करो कि देखो कैसे बना जाता है, यानी कि C कार्बन कै गो बा भाई? 1 गो। अब देखो थोड़ा सा आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इसमें सेंटर एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु कौन होगा? केंद्रीय परमाणु हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो परमाणु में जो कम होता है, जो परमाणु में ये देखो ये 4 परमाणु में है, ये 1 परमाणु में है, इसको हम लोग सेंटर में रखेंगे यानी कि बीच में रखेंगे, इसको केंद्रीय परमाणु बोलेंगे। कार्बन हो गया ये। कोई दिक्कत? अब देखो बोलनी है भाई कि कार्बन के क गो पैर? कार्बन के क पैर? तो 4 पैर। हाइड्रोजन के क पैर भाई? तो 1 पैर। ये ध्यान में रखे के बाद जीवन भर कि कार्बन के 4 टंगरी या हाइड्रोजन के क टंगरी? 1 टंगरी। तो क्या करो कि झाटा झट चला टंगरी बना दे। क्या करो? झाटा झट टंगरी बना दे, और टंगरी बना के जहाँ जहाँ टंगरिया लागल बनू उस जगह हाइड्रोजन लगा दो। यानी कि देखो ये भी आप लोग को समझना है कि कार्बन का भी 4 टंगरी हो गया, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का भी 1 टंगरी हुआ। देखो 4 गो हाइड्रोजन है मेरे भाई,
और इसका भी ये भी काम करेगा, ये भी टंगरिया इसका काम करेगा, और ये भी टंगरिया इसका काम करेगा, ये भी टंगरिया इसका काम करेगा, और ये वाला टंगरी इसका भी काम करेगा। यानी कि कार्बन का भी 4 गो टंगरी हो गया और हाइड्रोजन का भी 4 टंगरी, एक गो टंगरी हो गया। कोई दिक्कत? और मेरे भाई जब ना समझ में आवेला ना तो एक हम आप लोग को बात बता देना चाहते हैं कि देखो ये 10th क्लास लेवल पर कोई बताता नहीं है। जो भी कार्बनिक यौगिक है वो सहसंयोजक मतलब यौगिक बनाता है, उसके साथ सहसंयोजक बंधन अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं बाबू कि जब CH4 है ना चेला, तो CH4 का अगर आप लोग को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेगा या साझेदारी करने को कहेगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा, हम आप लोग को इसी को मतलब और विस्तार से बता देते हैं। देखिए सेंटर एटम में आपका C है, तो C हम बताए थे कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 और 2,4। इसका 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ना। तो जब 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बा बोरे भाई, तो क्या करना है कि 4 को जब इलेक्ट्रॉन है तो 4 को इलेक्ट्रॉन को उसको डॉट द्वारा दर्शाना है, अर्थात इसको बिंदु द्वारा, इसको क्या द्वारा दर्शाना है? बिंदु द्वारा। कोई दिक्कत? एक बात जान लो, जय गो इलेक्ट्रॉन होता है केंद्रीय परमाणु जो होगा उसके चारों तरफ से आपको बैठाना होगा। पहले आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और मतलब अयुग्मित मतलब जोड़ा ना रही, और जब पेयर हो जी मतलब जोड़ा, यानी कि जब कहल बा कि जब बियाह हो जाए तो हो जी तू हो जीब पेयर हो जीब, यानी कि जोड़ा हो जीब, अब बियाह ना हो तो अयुग्मित रहबू। तो वह कहनी है कि जब 12वीं कक्षा में 4 गो तो चारों दिन 1 गो लगाओ। और देखो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है ना, तो हाइड्रोजन के 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक काम करो कि हाइड्रोजन जब यहाँ पर लगाएगा चारों तरफ लगाएगा, तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा ना। अब क्या कहता है, एक नियम कहता है कि हर एक एलिमेंट सोचता है कि हम अपने नजदीकी के अक्रिय गैस की भांति बने। यानी कि कार्बन सोचता है कि हम अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाए, और हाइड्रोजन सोचता है कि हम अपने 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लाए। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वहां पर आपका अक्रिय गैस हाइड्रोजन हीलियम है, वहां पर कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन जो है हीलियम के तरह बनना चाहता है, और अन्य परमाणु जो होता है अपनी अन्य जो तत्व होता है अपने नजदीकी के अक्रिय गैस की भांति बनना चाहता है, अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब देखो इसके किनारे, कार्बन के किनारे 4 गो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन था ना, तो जब ये क्या करेगा 4 गो और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 गो इलेक्ट्रॉन और ले ली है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। और हम बोले हैं इसको कि जब हाइड्रोजन मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपका हीलियम की तरह बनेगा। तो ये भी क्या करता है? साझेदारी करता है। साझेदारी कर लिया, कोई दिक्कत? और देखो बहुत सारे स्टूडेंट का पता नहीं होता है कि भाई सर जी है जी क्या काहे ऐसे लिखला हो ऐसे। तो आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। कोई दिक्कत? तो हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि जो भी कार्बनिक यौगिक होता है वो सहसंयोजक यौगिक बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। इसी के साथ ये भी जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम लोग बता देते हैं, और आप लोग घर से क्या कीजिएगा अपनी कॉपी पर बनाइएगा बाबू। और जो भी ना समझ में आए आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी ना हम बताएंगे। मीथेन के तो स्ट्रक्चर बन गया। एथेन में आपका कार्बन कै गो है? 2 गो ना, तो कार्बन यहाँ पर 2 गो लिखो। और परिभाषा क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन हो? सिंगल बंधन हो। तो सिंगल बंधन लगा दो। और देखो बार बार हम कहते हैं कि कार्बन के क पैर? 4 पैर। देखो हई पैर बनैले बनी तो हेकरो काम करी या हेकरो काम करी। तो जब 1 गो टंगरी बना दे नीचेला तो और क गो टंगरी? 3 गो टंगरी। और 3 गो टंगरी बात इंच लगा दीजिएगा ना। और देखो हेकरो
एगो टंगरी बन गल बा, हई जौन बा टंगरिया एकरो खातिर काम करी, एकरो खातिर काम करी, तो ये जिगियो लगा देना मेरे भाई। ये आपका एथेन का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। उसके बाद प्रोपेन का कई गो कार्बन है, 3 गो ना, गिन लो ना, समझ में आता है। सी 2 गो है, 1 2 सी है, एच कई गो है, 6 गो ना, 1 2 3 4 5 6, बाकी ना चला ना समझ में आई नू तो फिर कमेंट करना, हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे। केमिस्ट्री को क्या करना है, गर्दा से गर्दा बना देना है, पाकिए में गर्दा उड़ावे के बाद। सब कोई क्या करला कि धूर में गर्दा उड़ावेला, तो हमनी के पाकिए में गर्दा उड़ा दिया। क्या है कि अतना ना मथ दिया ना कि पाकिए में गर्दा उड़ जाए। अब देखो जब आपका प्रोपेन का है ना तो कई गो कार्बन है भाई, 3 गो ना, तो तीनों को क्या करो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। यहाँ पर देखो इसका एगो पैर है तो और कई गो पैर बनाएंगे, 3 गो ना। अब देखो देख चला, इसका 2 गो पैर हो गया बीच वाला का, एक ई भी है और ई भी है, तो और कई गो बनाएंगे, 2 पैर ना मेरे भाई, बन गया। सी 3 गो हो गया और एच 8 गो हो गया। उसके बाद अगर ब्यूटेन का आएगा तो 4 गो पहले कार्बन है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद एक देखो इसका पैर है और 3 गो पैर बनाएंगे। इसका देखो 2 पैर है इस कार्बन का और 2 गो बनाएंगे। इसका देखो 2 गो पैर है और 2 गो बनाएंगे। इसका देखो 1 पैर है और 3 गो बनाएंगे। ये आपका बनकर तैयार हो गया। हम बाबू अगले वीडियो में आप लोग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बेहतरीन तरीका से बताएंगे और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ये सब आता है। हम आप लोग से आशा ना विश्वास करते हैं कि अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारे बच्चे जो भी हैं लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ते हैं उन तक पहुंचाइए। और देखिए अगर आप पहुंचाइएगा, अगर आपको पहुंचाने से उसका कोई फ़ायदा हो जाता है तो इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत। हम इसी के साथ बाबू आप लोग से गुजारिश और अपील भी करेंगे कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और थोड़ा सा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। और एक और आवश्यक सूचना, मेरे जो भी विद्यार्थी हैं कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज के जो भी स्टूडेंट हैं, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि मेरा जो हरदिया यानी कि जो भोजपुर ज़िला में पड़ता है, हरदिया दुर्गा मंदिर के पास, हरदिया मोड़ दुर्गा मंदिर के पास जो भी इंस्टीट्यूट चल रहा था, हम कोरोना वायरस के वजह से यानी कि लॉकडाउन की वजह से हम आप लोगों को यानी कि हरदिया में दुर्गा मंदिर की नहीं बल्कि काली मंदिर जी के पास यानी कि काली जी के पास फिर से हम लोग यानी कि देवी जी के पास ही गए बाबू। और वो आप लोग को आशा ना विश्वास करते हैं कि जितने भी दोस्त होंगे यानी हरदिया, गहरुआ, जेठवार, इटिमा यानी कि जो भी हमारे पंचायत के स्टूडेंट होंगे, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गुप्तेश्वर राय जी के मकान में आने का क्या करें, कृपा करें। इसी के साथ धन्यवाद।